और अब बात मुख्तार की, जहां मुख्तार का लंबा वक्त जेलों में बीता, लेकिन वो जिस भी जेल जाता वहां पर मुख्तार का ही सिक्का चला करता था। जेल में मिलने वाले लोग हथियारों से लैस होकर आते थे। एक ऐसा भी किस्सा लखनऊ जेल से जुड़ा हुआ है जब मुख्तार ने जेलर को धमकाया और उसी मामले में आगे चलकर माफिया को पहली सजा हुई। देखिए रिपोर्ट। जेल से साम्राज्य चलाने वाला माफिया, जेल में तालाब खुदवाने वाला माफिया, हर जेलर को खौफ में रखने वाला माफिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी जेल में वही जेलर सीना तान कर खड़ा हो गया। उस जेलर का नाम था एसके अवस्थी। मुख्तार के आतंक की एक कहानी साल 2003 की है, जब आलमबाग थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलने वाले पहले मामले की कहानी काफी दिलचस्प है। ये एफआईआर 23 अप्रैल 2003 को लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग कोतवाली में दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक मुख्तार से मिलने आए कुछ लोग असलहे लेकर आए थे। उनकी चेकिंग की गई, जिस पर मुख्तार ने ऐतराज जताया और उससे मिलने आए एक युवक की पिस्टल लेकर एसके अवस्थी को धमकाया कि जान से मार दिया जाएगा। मुख्तार तब नहीं जानता था कि आगे चलकर यही केस उसे काल कोठरी में सालों कैद रखेगा। 23 अप्रैल 2003 को मुख्तार के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था और 23 दिसंबर 2003 को कोर्ट में जेलर एसके अवस्थी ने गवाही दी और अपने आरोपों पर कायम रहे। करीब 10 साल बाद 20 जनवरी 2013 को मुख्तार ने एसके अवस्थी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अर्जी दी। 24 फरवरी 2014 को क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तब तक वो नौकरी से रिटायर हो चुके थे। एसके अवस्थी का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उनकी गवाही दर्ज हुई, जिसमें एसके अवस्थी अपने पहले के बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि मुख्तार अंसारी के हाथ में पिस्टल थी। लोगों ने उन्हें बताया था कि मुख्तार के हाथ में पिस्टल थी, लेकिन उन्होंने पिस्टल नहीं देखी। ये बयान मुकदमा दर्ज कराने के 10 साल बाद हुआ, जब एसके अवस्थी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं थी और सबसे दिलचस्प ये है कि इस गवाही के लिए खुद आरोपी मुख्तार ने ही कोर्ट में अर्जी दी थी। रिटायरमेंट के बाद जेलर का बयान बदलना मुख्तार के लिए राहत लेकर आया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 27 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी को बरी करने के एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सरकार ने अपील की। अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि रिटायरमेंट के बाद जेल का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, लिहाजा उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं मानी जानी चाहिए और इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी माना और 21 सितंबर 2022 को उसे अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। ये मुख्तार को उसके जीवन में मिली पहली सजा थी। जिस रौब के चक्कर में उसने जेलर को धमकाया था, उसी केस ने उसे 7 साल कैद में रखने का बंदोबस्त कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।